गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज की इस वीडियो में ITF से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पहले हम डील करेंगे, क्योंकि थ्योरी तो हमने कुछ देखा ही है, प्रीवियस वीडियो में सीखा ही है कि क्या इससे रिलेटेड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसको तो देखा है। अब इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर और भी अभी थ्योरी के पार्ट इसमें भी रिमेनिंग बच रहे हैं, उसको हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे और फिर उसके बाद प्रॉब्लम फिर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सपोज पहले अपने पास एक प्रॉब्लम है कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स माइनस √3/2 इक्वल टू क्या होगा। ये अपने पास प्रॉब्लम है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। कैसे इसको डील करते हैं देखो। सबसे पहली बात कि आपको ये फॉर्मूला याद है क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। क्लियर? ये तो पहले बताया गया ना इसमें। ये हम इसका एप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे तो माइनस एक्स, एक्स की जगह √3/2 है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो अब ये कैसा दिखेगा, बाहर आने के बाद माइनस साइन इनवर्स √3/2। अब फिर से देखो, फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि कॉस माइनस थीटा इज नथिंग बट द कॉस थीटा। सो कॉस ऑफ माइनस नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओनली थीटा। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं ये माइनस है और ये पूरा जो है ना ये अपना ये थीटा के जैसा, ये थीटा है। तो ये कैसा हो जाएगा, इक्वल टू कॉस और माइनस यहाँ से बैनिश कर गया। तो जब माइनस यहाँ से चला गया तो अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा ये √3/2, सिर्फ थीटा बचा। अब देखो कॉस साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा। √3/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन में साइन 60 डिग्री π/3, तो हम लिखेंगे यहाँ π/3। अब कॉस π/3 क्या होता है, कॉस π/3 होता है 1/2। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसको हम 1/2 लिखेंगे। क्लियर? हाँ, अभी दूसरा एक प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम है कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, देखो O1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई O1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, देखो ये जो यहाँ दिख रहा है ना, ये इसको थीटा सपोज करना है, पुट करना है tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा पुट करना है। क्लियर? तो अभी क्या हमारे पास मिलेगा, cos ऑफ 2 थीटा मिलेगा। और cos 2 थीटा का वैल्यू फॉर्मूला का अगर देखें tan के फॉर्म में तो क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपने tan इनवर्स x को थीटा सपोज किया, इसका मतलब x क्या हो गया आपका, यहाँ लिख लेते हैं नीचे, यहाँ से क्या हो गया, x हो गया tan थीटा। तो हम tan थीटा की जगह पे इन प्लेस ऑफ tan थीटा वी कैन राइट हियर x। सो व्हाट वी विल हैव, cos 2 थीटा इज नथिंग बट दी O1 माइनस एक्स स्क्वायर O1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन फिर से आप इसका वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है ना थीटा का, यहाँ पे अगर आप पुट कर देंगे तो आ गया वो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू O1 माइनस एक्स स्क्वायर O1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने एक नमूना देखा यहाँ पे प्रॉब्लम का कि इनवर्स में प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। मान लो अभी क्या है, थ्योरी का कुछ पार्ट अभी अपने पास रह गया था, उसको हम पहले डील कर लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएंगे। देखो
अपने पास एक फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ऐसा कब होता है, जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव और x y लेस देन 1, x इंटू वाई। फिर इतना इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा कब होता है, जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव और एक्स वाई ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसके यही, ऐसे तो एक पार्ट इसका और भी होता है, लेकिन उसकी आपको आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि हम इतना से ही अपने सारे इन्वर्स के प्रॉब्लम को डील कर लेते हैं। इससे आगे जो भी रहेगा वो इसी में रिड्यूस हो जाता है, इस फॉर्म में। ठीक है ना, तो अब इसका प्रूफ भी जानना जरूरी होगा। कैसे प्रूफ करोगे, देखो पुट करना है tan इनवर्स x को अल्फा एंड tan इनवर्स y को बीटा। और हमने इसको अल्फा रख लिया, इसको बीटा रख लिया, एंड अप्लाई करना है। देखो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। क्लियर, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में आप सीखे होंगे ना, tan अल्फा प्लस बीटा का। अब इसमें क्या है, इसका हम यहाँ से इसको पहले तो डिवाइड कर लेते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर, अब इसमें क्या है कि tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट दी tan अल्फा। tan अल्फा मीन्स tan इनवर्स x को हमने अल्फा पुट किया है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज tan अल्फा। क्लियर, तो हम tan अल्फा की जगह पे x रख सकते हैं, tan बीटा की जगह y रख सकते हैं, और 1 माइनस एक्स वाई। अब क्या है, टेकिंग tan इनवर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब आप tan इनवर्स दोनों साइड लोगे तो ये ऐसा दिखेगा। सॉरी, x प्लस वाई। क्लियर, हाँ। अब क्या है इसमें, देखो अब जरा फंडामेंटल चीज ये है कि आपको, इधर तो लिख लियो ना, इसको मिटाऊं क्या, हाँ ऐसे ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे समझने के लिए लिख लेंगे। याद करो, tan इनवर्स ऑफ tan x का आपको ग्राफ अगर याद होगा, हमने पढ़ाया था, इसका वैल्यू ऐसे पढ़ाया था कि ये x ही होता है इफ x लाइंग, इफ x इज बिटवीन π/2 एंड माइनस π/2, और इसका वैल्यू x माइनस पाई होता है इफ x इज ग्रेटर देन π/2 लेस देन 3π/2। याद करो इसको, ये पढ़ाया गया जब इसका ग्राफ पढ़ा रहे थे, तो देखो याद करो, ग्राफ हमने बताया था ये π/2 था,
ये 3π/2 था और ये पाई था। यही था ना इसका ग्राफ। tan इनवर्स tan x का ये ग्राफ बताया गया था। ये x था और ये x माइनस पाई था। अभी हम इसी पे इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे? देखो, ये अल्फा प्लस बीटा जो है, अगर मान लो -π/2 और π/2 के बीच में होता है, ये अल्फा प्लस बीटा -π/2 और π/2 के बीच में कब होगा? देखो, इसका मीनिंग है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y π/2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमने अल्फा तो tan इनवर्स x को ही सपोज किया था ना, और बीटा सपोज किया था tan इनवर्स y को। अब आप इसमें देखो, ऐसे समझो इसको कि इन दोनों का वैल्यू π/2 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ, इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो, इसको सॉल्व करो। देखो, tan इनवर्स y लेस देन π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हो। हमने tan इनवर्स x को साइड कर लिया। अब क्या है कि हम यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव रख रहे हैं। x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो π/2 माइनस tan इनवर्स x को क्या लिखेंगे हम लोग? cot इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है। अब फिर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि देखो अपना x पॉजिटिव है तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। cot इनवर्स x इज नथिंग बट द tan इनवर्स 1/x इफ x इज पॉजिटिव। सो दिस इम्प्लाइज, क्योंकि tan इनवर्स अब क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। tan इनवर्स का देखो ग्राफ याद करो, ऐसे इंक्रीज करता है, पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है ना, तो इनइक्वालिटी सेम रहेंगे, y लेस देन 1/x। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि x y लेस देन 1। तो ऐसा होने पर, ये तो हमने कंडीशन डिस्कस किया, लेकिन हमें मिला क्या, हम इससे समझे क्या? देखो, अगर ये अपना ये इस रेंज में है, तब तो tan इनवर्स tan x का वैल्यू x ही हो जाता है, अगर x इस रेंज में होता है। तो यानी इस पूरे का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा ही हो जाएगा। तो इस पूरे का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा हम लिख लेते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख रहे हैं, आप यहाँ ध्यान से देखना। तो अब ये इधर LHS में अल्फा प्लस बीटा हो गया, और इधर जो है वो है, तो हो गया अल्फा प्लस बीटा। इसका इक्वेशन नाम कह लेते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या प्रोड्यूसेस, क्या बताओ? अल्फा प्लस बीटा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या था? tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y। तो इसका ये आ गया कि tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये x है, लेकिन ये कब? इसके लिए हमने कंडीशन कब क्या बताया? x पॉजिटिव, y पॉजिटिव एंड x y 1 से छोटा हो, तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। लेकिन जब ऐसा नहीं हो तब क्या करेंगे? ठीक है, जब x ऐसा नहीं हो तब क्या करेंगे? देखो, फिर से हम यहाँ आ जाते हैं। केस सेकंड में हम कर लेंगे क्या कि अपना अल्फा प्लस बीटा, इसको इससे कर लेते हैं, अपना अल्फा प्लस बीटा π/2 से बड़ा 3π/2 से छोटा है।
मतलब पाई बाई 2 से बड़ा है, ऐसा सपोज करना है। तो अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 से बड़ा है, मतलब क्या हुआ, देखो मतलब हुआ कि ये जो अपना है tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स बाई पाई बाई 2 से बड़ा है। सिर्फ इस पे विचार कर लेते हैं। तो ये पाई बाई 2 से बड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये भी 45 से बड़ा था और ये भी 45 से बड़ा था, 45 से दोनों बड़ा था। तो tan इनवर्स 45 से बड़ा था, इसका मतलब x 1 से बड़ा था, y 1 से बड़ा था। तो x y 1 से बड़ा होगा, x इंटू वाई, ठीक है ना। तो x इंटू वाई 1 से बड़ा होने पे ये केस पॉसिबल है। इससे ये एक टेक्निकल में बता रहा हूँ कि ऐसा इसको 1 से बड़ा और y को 1 से बड़ा लेके इसका रिजल्ट क्या होगा उस तक पहुँच जाना है। लेकिन याद यही रखना है कि x इंटू वाई जब 1 से बड़ा हो तब क्या हम इस फॉर्मूला को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ये जानना जरूरी है। देखो अब x y 1 से बड़ा है तब क्या हो जाएगा, ये अपना अल्फा प्लस बीटा इस रेंज में है। तो यहाँ पे देखो जब x ये x पाई बाई 2 से बड़ा होता है तो क्या लिखते हैं, इतना का वैल्यू x माइनस पाई, ठीक है। तो इक्वेशन 1 नाउ बिकम्स, क्या भी दे देगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई, इधर तो जो है वो है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, tan इनवर्स x tan इनवर्स वाई, तो हो गया पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये याद रखना है कब, x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1। ऐसा रहने पे इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए आप एक पर्टिकुलर केस कंसीडर ऐसा कर सकते हो कि ये भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है। तो जब दोनों 1 से बड़ा हो जाएगा तो दोनों में क्या हो जाएगा, सॉरी x 1 से बड़ा है तो tan इनवर्स x पाई बाई 4 से बड़ा हो जाएगा और ये भी पाई बाई 4 से बड़ा हो जाएगा। तो दोनों ऐड होकर 90 से बड़ा हो जाएगा पाई बाई 2 से। तो एक केस कंसीडर करके हम इस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं कि क्या होगा। ऐसे इसका एक अल्टरनेट प्रूफ भी है पहले के जैसा, ठीक है। अब इसी के अगेंस्ट में एक दूसरा फॉर्मूला याद रख लेना है। क्या यहाँ पे x बाई बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और इसका एक ही फॉर्म याद रखना है, वो ये कि x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, सिर्फ यही फॉर्म याद रखना है। और इसी से अपना अगर x नेगेटिव रहेगा ना तो हम ये फॉर्मूला का यूज कर लेंगे इसका, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
ठीक है। अब कुछ इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई होता है। ठीक है, इक्वल टू पाई होता है। कैसे प्रूफ करो? तो देखो, पहले इन दोनों के बारे में सोचो। यहाँ पे हम फॉर्मूला भी जो पहले पढ़े थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये पढ़ा था ना। हाँ, तो लगा लेते हैं। इसके इक्वल कितना लिखेंगे? 1 प्लस 2, 1 माइनस 1 इंटू 2। अब देखो ये एक्स वाई, यहाँ पे x इंटू वाई आया 1 इंटू 2, जो कि 2 है, 1 से बड़ा है। तो अभी फॉर्मूला में पढ़ाया गया था कि जब x वाई 1 से बड़ा होता है तब इतना इन्वर्स प्लस इतना इन्वर्स इक्वल टू पाई प्लस इतना होता है, पढ़ाया गया था। हाँ, तो अब क्या हो गया? पाई प्लस tan इनवर्स 3/, और ये tan इनवर्स 3, तो क्या हो गया? पाई प्लस, अब ये हो गया tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, तो ये माइनस आ गया बाहर, तो ये कट गया, पाई आ गया। ठीक है, दूसरा जो है वो है, इसको आप लिख लो, दूसरा मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो हम लोग इस पे एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं, कैसे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे देखो, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, सॉरी 1/2 और tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई/2। कैसे? देखो, tan इनवर्स 1 मीन्स, देखो इस tan इनवर्स 1 तो पाई/4 होता है। इसमें अगर हम इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये एक से छोटा है, तो ये जो है वैसे ही रहेगा, इसमें पाई ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये अपने पास कितना हो गया? 5/6 एंड 5/6, तो हो गया 2 tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई/4, तो ये हो गया पाई/2, पाई/4 होता है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन कर लेना, ये cot इनवर्स 1, cot इनवर्स 1/2 और cot इनवर्स 1/3 पाई होता है। ठीक है, अब और कुछ जो फंडामेंटल्स रह गए थे उस पर बात कर लेते हैं। पहले तो एक और इस पे प्रॉब्लम देख ही लो। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए, नेक्स्ट जो अपना है वो ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स
जेड इक्वल टू, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, tan इनवर्स x प्लस बाई प्लस जेड, एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड जेड एक्स। जेड एक्स चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ब्रैकेट में रख सकते हो और यहाँ पे बिग ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। 3 के लिए ठीक इसी के जैसा है। ठीक है, अभी अपना नेक्स्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कब करना है? ऐसा करना है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा तब, और ये फिर इतना इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कब करना है? जब एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 रहेगा। एक्स बाई दोनों ही नॉन नेगेटिव रहेंगे एंड ये तब ऐसा करना है। अब इसी में अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस अगर होता, यहाँ पे अगर माइनस हो, यहाँ अगर माइनस हो तो फिर यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे और फिर यहाँ पे माइनस कर लेंगे, मतलब ये प्लस नहीं रहेगा, फिर माइनस यूज करना है। यहाँ माइनस होने से यहाँ माइनस यूज करना है, यहाँ माइनस यूज करना है, जो भी होगा वहाँ। तो प्लस वाले को देख लेते हैं, माइनस वाले को इसी तरीके से लिख लेंगे। हालांकि इस फॉर्मूले के प्रूफ की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम को कैसे डील करना है इस पे नज़र रखना है, ठीक है। यहाँ माइनस यूज करना है। कब ऐसा? एक सेकंड, इसको बस रहने दो ऐसे, बाकी जो होगा उसके हिसाब से कर लेंगे। एक्स एंड बाई को नॉन नेगेटिव रखो। तो अभी जो अपने पास ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसमें एक प्रॉब्लम डील करते हैं। देखो, मान लो अपने पास सॉल्व करने के लिए है साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाई 3। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x
इक्वल टू, देखो पाई बाई 3 को लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स रूट 3/2, लिख दिया साइन इनवर्स रूट 3/2 और माइनस साइन इनवर्स x। अब फिर इधर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स x साइन इन, ये जो है ना अपने पास अभी माइनस वाला फॉर्मूला था, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वाई मीन्स x रूट ओवर 1 माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर। तो ये कैसा हो गया साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स, ये कैसा हो गया रूट 3/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x। अब ये क्या हुआ, देखो ये हो गया x/2, ये 4 होगा ना, 4 LCM लेने से। तो अभी देखो हम इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू रूट 3/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x/2, ठीक है। ये साइन इनवर्स, ये ना ऐसा साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स अल्फा, तो थीटा इक्वल टू अल्फा वाला हमने लगा दिया यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो अभी क्या है x-2 इधर आ गया इस साइड में, तो हो जाएगा 5x/2 रूट 3/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऑन स्क्वायरिंग दोनों साइड स्क्वायर कर देने से क्या मिलेगा इधर बताओ, इधर 25x² 4, इधर क्या मिलेगा 3/4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, क्या तो ये कितना 28x²/3 हो गया। तो x², तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 3/28। लेकिन देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4 इंटू 7, 4 का रूट हमने बाहर कर दिया, तो यह रूट 3/7 और x इक्वल टू माइनस 1/2 3/7। लेकिन अब समझने वाली बात है कि जब हम x नेगेटिव, ये अगर एक्सेप्ट करते हैं, ये तो अपना है आंसर, अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो x नेगेटिव है, नेगेटिव होने के कारण क्या होगा साइन इनवर्स x नेगेटिव होगा और साइन इनवर्स 2x भी नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड होकर नेगेटिव, लेकिन RHS में है पॉजिटिव, तो ये ओरिजिनल इक्वेशन को वायलेट कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो ये अपना सॉल्यूशन है, इसको आप लिखिए। अब क्या है नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई है। तब है फाइंड x(1, 0, 1, y(1, 0, 1, z(1, 0, 1) प्लस 1y x(1, 0, 1, y(1, 0, 1, z(1, 0, 1) का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है, देखो आपको कॉस इनवर्स का ग्राफ पता है ना, ये होता है पाई, ये होता है 0 पाई/2 और ये होता है 1, 0। ठीक है, तो कॉस का जो मैक्सिमम, कॉस इनवर्स एक्स का जो ये मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, पाई है। तो मान लो कि अगर हम इसको पाई रखते हैं, इसको पाई रखते हैं, ठीक है, और इसको पाई रखते हैं, तब तो पाई प्लस पाई प्लस पाई 3 पाई कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन
आप कहोगे कि सर आप इसको पाई क्यों रख रहे हो, ये पाई से, क्योंकि ये तो मैक्सिमम लिमिट पाई है, पाई से छोटा भी तो हो सकता है ना। तो जब ये पाई से छोटा होगा थोड़ी देर के लिए, तो इसको 3 पाई कंप्लीट करने के लिए इन दोनों में से किसी एक को पाई से बड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, इसमें कोई भी पाई से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पाई का मैक्सिमम वैल्यू है क्या, ये कॉस इनवर्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू पाई है। जैसे थोड़ी देर एग्जांपल के लिए मान लो कि मैं कहता हूँ कि नहीं ये पाई बाई 2 होगा, तो ये पाई बाई 2 है, तो फिर क्या होना चाहिए, मान लो ये पाई है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हम ले रहे हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई ले रहे हैं, तो अभी कितना दोनों ऐड होके हुआ, अभी कितना हुआ 3/2 पाई हुआ है, 3/2 पाई। लेकिन इसको 3 पाई बनाने के लिए हमको कितना और चाहिए, और चाहिए पाई प्लस पाई बाई 2, मतलब जितना है ठीक इतना ही चाहिए। लेकिन इतना तो ये हो ही नहीं सकता ना अकेले। तो हमने क्या देखा कि इसमें कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स जेड तीनों ही पाई के इक्वल होंगे। तो ये तीनों पाई के इक्वल होने का मतलब क्या है कि एक्स बाई जेड तीनों ही -1 था, -1 पे ही तो माइनस कॉस इनवर्स -1 तो ही पाई के इक्वल होता है ना। तो ये जब अपना -1 हो गया तो फिर इसका वैल्यू लिख लेंगे। देखो इतना क्या हो गया, ये भी हो गया -1, ये भी हो गया -1 और ये भी हो गया -1। पावर ऑड है इसलिए -1 ही होगा। तो अब यहाँ पे -1 रख दो, यहाँ पे -1 रख दो, यहाँ पे -1 रख दो, यहाँ -1 -1, तो क्या हो जाएगा, देखो -1 -1 -1 -1 और फिर हो गया यहाँ पे -1। तो फाइनल क्या हुआ -3 -1/3, तो -10/3। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब जो अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है अपने पास, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ उसको। वो है सॉल्व करने के लिए और इसको मैंने यहाँ पे अभी क्या तो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाओ। लेकिन देखो ये x से बड़ा है, x इंटू बाई एक से बड़ा है, तो इसमें पाई ऐड करना होगा। अब क्या tan इनवर्स माइनस थीटा कितना बाहर आ गया, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस बाहर आता है ना। अब देखो इधर कॉट है तो हम इधर भी इसको भी कॉट में लाएंगे, तो कॉट में कैसे लाएंगे, tan इनवर्स एक्स का उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं ना कॉट में, तो हमने लिख लिया इसको 7/6। ठीक है, अब देखो आप जानते हो कि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है। पहले हमने पढ़ाया वो फॉर्मूला, तो क्या हो गया कॉट इनवर्स माइनस 7/6 कॉट इनवर्स एक्स। इक्वालिटी होल्ड कराने के लिए एक्स 7/6 क्या
समझ गए? तो इस तरीके से प्रॉब्लम को डील करना है। आप एक होमवर्क के रूप में इसको लिख लो, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2 एंड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 10, तो फाइंड करना है लैम्डा। क्या फाइंड करना है? लैम्डा। लैम्डा फाइंड करने के लिए क्या करोगे? ये आपको खुद से करना है। अब एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। वो क्या है? कॉसेक साइन इनवर्स कॉस टैन इनवर्स एक्स को सिंप्लीफाई करो, एक्स के टर्म में आंसर को लाना है। तो जो लास्ट में दिख रहा है ना, यहाँ से शुरू करना है। इसको क्या करना है? पुट करना है थीटा। तो हमने क्या कर लिया? टैन इनवर्स को थीटा पुट कर लिया, तो एक्स हो गया कितना? टैन थीटा। तो जब एक्स हो गया टैन थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा? टैन थीटा p/b होता है ना, तो कॉस थीटा देखो टैन थीटा है अपना x, तो ये हो गया px तो अब जो ये है ऐसा दिखेगा। साइन इनवर्स कॉस थीटा, ये थीटा है, ये अब कॉस थीटा हो गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, O1 एक्स स्क्वायर। अब ये साइन इनवर्स है, ये इधर कॉसेक है, तो इसको भी कॉसेक इनवर्स बनाओ। कैसे बनाते हैं? याद करो, हमने पढ़ाया था ठीक है। हाँ, तो अभी क्या है ये? अपने पास हो जाएगा कॉसेक, सॉरी इसको लिखेंगे कॉसेक इनवर्स। तो ये कॉसेक इनवर्स और कॉसेक क्या हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन। ये सिंप्लीफाई हो गया। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। बाकी के जो फंडामेंटल सभी बच गए, फॉर्मूले वगैरह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज की इस वीडियो के लिए आप लोगों को धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।